अब तक हम पढ़ चुके हैं कि अपर्णा जो है वह राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करती है। तो वहाँ पर और भी दो महिलाएं काम किया करती थी और उन्होंने अपर्णा को सावधान कर दिया था कि जो बैंक के कर्मचारी हैं मैरिड हैं, मगर वे उनसे सतर्क रहे। पर अपर्णा यही कहती थी कि नहीं, वे तो बहुत ही सीधे साधे हैं। इस पर जो है मिसेस श्रीवास्तव मुस्कुरा देती थी, क्योंकि वह काफ़ी एक्सपीरियंस थी, कई सालों से काम करती है और उसे मालूम है कि यहाँ के जो बैंक के कर्मचारी हैं उनके रवैया कैसे हैं। तो चूंकि इन्होंने सावधान कर दिया था बाकी दो जो कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी, इसीलिए अपर्णा जो है हमेशा सावधान ही रहा करती थी। जब भी मिस्टर खन्ना या सिन्हा उसे बैंक समाप्त होने के बाद के वक्त रुकने के लिए कहते, बैंकिंग का जो टाइम है सोचो 10 से 5 का, तो वह नहीं रुकती थी। वह कुछ ना कुछ बहाना बोलकर निकल पड़ती थी। या तो कहती थी माँ बीमार है, माँ को अस्पताल लेकर जाना है, या पिताजी को लेकर जाना, इस प्रकार तरह तरह के बहाना करके वह निकल जाती थी। तो एक बार की घटना है कि वह सिन्हा साहब भी उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बैंकिंग आवर्स के बाद रुके। वह नहीं रुकना चाहती थी, मगर वे इमोशनली कहने लगते हैं कि उसके बेटे का आज जन्मदिन है, तो कुछ मेहमान को भी बुलाया गया है, आप भी रुक जाइए, बस 20 मिनट के लिए रुक जाइए। वह ना चाहते हुए भी रुक जाती है। पर वहाँ पर जब वह देखती है कि मेहमान जितने भी लोग आए हुए वे सभी अपरिचित है, उसे थोड़ी घबराहट तो होती है। मगर बात है वो जब उसके बाद देखती है कि बैंक में जो है दारू की बोतल लाई जाती है, तो इस पर वह घबरा जाती है और वहाँ से निकल पड़ती है। वह चपरासी से यह भी कहती है कि तुम लोग रोकते क्यों नहीं है, कि यहाँ पे क्या ऐसा ही होता है। तब चपरासी जो यही खबर देते हैं कि यहाँ पे तो हर रोज़ शाम को ऐसा ही होता है, मतलब छुट्टी के बाद जो है यहाँ पे दारू पीना चलता है। तो इस बात को जब अपर्णा को पता चलता है, यह बात जब पता चलता है, तो उसे बहुत ठेस पहुँचती है, वो काफ़ी दुखी हो जाती है। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे, मतलब वहाँ से वो भाग तो जाती है, मगर वह घर पहुँचकर भी क्या है, अपने माता को कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे ऐसा लगता अगर वह माता पिता को कहेगी तो उसके माता पिता को बहुत ठेस पहुंचेगा या घबरा जाएंगे। ठीक है, तो यही कारण हो गया कि अब देखो, चूंकि वो वहाँ से भाग आई, अब सिन्हा, मिस्टर सिन्हा बोलो, खन्ना बोलो, सब लोग चाहते थे कि अपर्णा के साथ कुछ एक बदतमीजी करे, मतलब बदला ले। तो ऐसा मनोभावना उनके दिमाग में आ गया था। उसके आगे हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 73 खोलिए। साल बीतने पर वह भी एलटीसी प्राप्त करने वालों के हकदार हो गई। अब देखो, देखते देखते साल बीत गया, अब उसको भी एलटीसी मिलने वाला है। माँ ने कहा तो छुट्टी ले ले, तो हम सब जगन्नाथपुरी चले। छुट्टी लेकर कहाँ जाने की बात होती है? जगन्नाथपुरी। चलो माँ की मर्जी ही सही, चलो माँ जब चाहती है जगन्नाथपुरी तो चलो हम जगन्नाथपुरी ही चलेंगे। अपर्णा ने सोचा। हालांकि वह खुद कुल्लू मनाली के सपने देख रही थी। वह कहाँ जाना चाहती थी? कुल्लू मनाली जाना चाहती थी, पर माँ की इच्छा के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहती थी। माँ ने सारी तैयारियां कर ली। उसने दफ्तर से एडवांस लिया, आरक्षण आसानी से हो गया, रिजर्वेशन भी हो गया, एडवांस मनी भी ले लिया। लेकिन यात्रा की सुबह एक अप्रत्याशित घटना हो गई। मगर जिस दिन निकलना था उस दिन मॉर्निंग को ही क्या है, एक बुरा घटना हो गया। पिताजी की अचानक घबराहट, सीने में दर्द उठा। तो पिताजी के सीने में दर्द उठने लगा। देखते देखते वे तीनों स्टेशन से बजाय अस्पताल पहुंच गए। जहां स्टेशन जाना था ना जाकर क्या है, अस्पताल पहुंच जाते। पिताजी के सीने में दर्द शुरू हो जाता है, जहां शुरू हो गया ईसीजी और अन्य परीक्षणों का एक लंबा सिलसिला। अपर्णा की 10 दिन की छुट्टी इस बीमारी ने निकल ली। तो 10 दिन की उसने छुट्टी ली थी, पर पिताजी की बीमारी के कारण ये छुट्टी भी जो है वह खत्म हो जाती है। पिताजी बच गए, लेकिन वे तीनों इस दौरे से बेहद विचलित हो गए। ठीक है, तो ये जो समय बीता, मतलब काफ़ी लोग परेशान हो गए थे। पिताजी अचानक से ऐसा दिल का दौरा पड़ा था दिल में, तो सभी बहुत विचलित हो गए, टेंस थे। इस बीच अपर्णा ने दफ्तर फोन कर अपने अधिकारी को इत्तला दे दी थी। इतने में देखो, उसने फ़ोन करके अधिकारी को इन्फॉर्मेशन भी दे दिया था कि वह छुट्टी में घूमने नहीं जा सकी है। उसने सोचा वह छुट्टी के बाद जब दफ्तर जाएगी एडवांस वापस कर देगी। तो यही सोचती, छुट्टी के बाद वह जब दफ्तर जाएगी तो क्या है, एडवांस को वो वापस कर देगी। 10 दिन बाद वह दफ्तर गई। अब 10 दिन बाद, जब उसने 10 दिन की छुट्टी ली थी, 10 दिन बाद क्या है, वह दफ्तर गई। चपरासी जो है उसने उसे एक रजिस्टर्ड लिफाफा पकड़ाया, हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया।
पत्र बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से आया था। तो पत्र कहाँ से आया था? क्षेत्रीय कार्यालय से, जिसमें लिखा था आपने एलटीसी का झूठा बिल पेश कर बैंक के साथ धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग की चेष्टा की है। तो पत्र में क्या लिखा हुआ था कि आपने क्या है, एलटीसी का रुपए जो आपने एडवांस में लिया, ये क्या है, आपने इसे चोरी के इरादे से लिया है, चोरी की है। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण तत्काल दे, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को हम बाध्य होंगे। तो क्या है, अब क्या है, तुम्हारे ऊपर क्या है, कार्रवाई की जाएगी। अपर्णा पत्र लेकर धड़धड़ाती हुई खन्ना के केबिन में पहुंची। पत्र इस प्रकार का इंसल्टिंग पत्र, जबकि उसने ऐसा कोई काम किया भी नहीं, चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो वह कहाँ गई? पत्र को लेकर वह खन्ना साहब के केबिन में पहुंचती है। सर, मैंने तो फ़ोन पर आपको पहले ही सूचित कर दिया था। तो वह कहती, मैंने आपको तो फ़ोन में सूचित कर दिया था कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई अचानक से, इसलिए घूमने नहीं जा सके। वो वापस आकर क्या है, आकर वो रुपए वापस कर देगी। तो तब शाखा प्रबंधक ने चश्मे से ही उसे घूर कर कहा। ब्रांच मैनेजर कहते हैं, मुझे आपका कोई फ़ोन नहीं मिला। साफ इनकार कर देते कि मुझे कोई फ़ोन नहीं मिला। आपको जो भी कहना है लिखित में कहें, जो कहना आप लिख कर कहिए। अपर्णा के लिए वह आरोप न सिर्फ निराधार था, वरना बचकाना भी, खासकर तब जबकि आज वह अपने पर्स में एडवांस की रकम भी लौटाने की गर्ज से लाई थी। वह क्या है, पर्स में एडवांस मनी भी लेकर आई थी जो उसने एलटीसी के लिए लिया था। तो इस प्रकार का पत्र तो एकदम ही बचकाना था, मगर अधिकारी लोगों ने क्या है, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि सरकारी रुपया तुमने चुराया है। खन्ना ने सिन्हा को बुलाकर सलाह की। तय यही हुआ कि ये जो नए अपरिपक्व अनुशासनहीन अधिकारी है, उन्हें सबक सिखाया जाए और उन्हें लीपापोती कतई मंजूर ना की जाए। तो क्या कहा कि हाँ, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वो इनडिसिप्लिन है, अनुशासनहीन है, और उसके ऊपर उसे सबक सिखाना चाहिए। इस प्रकार उसके ऊपर केस कर देना चाहिए। सिन्हा ने कहा, और सर, हमारी फाइल में इनके द्वारा दिया गया बिल भी लगा हुआ है, उस पर तारीख भी उसके हाथ की लिखी हुई है। अपर्णा अभी डरी नहीं, उसे लगा सच्चाई उसके साथ है। पर अपर्णा जो है बहुत ही साहसी औरत थी, वह डरती नहीं है, वह जानती है सच्चाई के साथ वह लड़ेगी, उनकी नीयत में कोई खराबी नहीं है। फिर वह क्यों घबराए? वह घबराती नहीं है। घर में माता पिता को उसने संक्षेप में थोड़ा सा समझाया, पर समस्या को बहुत हल्का बनाकर, ताकि पिताजी के कलेजे पर बोझ ना पड़े। बहुत हल्के से वह अपने माता पिता को बताती है इस प्रकार की घटना घटी है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पिताजी को मतलब कोई प्रॉब्लम आ सके। फिर से अगर दिल की बीमारी आ गई तो क्यों चिंता करती है? मैं चलूँगा तेरे साथ क्षेत्रीय दफ्तर। पिता ने कहा, तो चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा क्षेत्रीय दफ्तर में। जाते वक्त पूरे रास्ते पिता उसे समझाते रहे, तो बिल्कुल ना डर। पिताजी हमेशा समझाते गए, तो बिल्कुल डर मत, सत्य में आज भी बड़ी शक्ति है। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने आज तक झूठ का सहारा नहीं लिया, और मैं कभी घाटे में नहीं रहा। आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, और मेरे साथ कभी बुरा भी नहीं हुआ। क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर की एक व्यस्त स्वच्छ सड़क पर था। तो ये जो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर था? वह कानपुर में था, ठीक है, सेंटर ऑफ द सिटी में था, कानपुर में। भव्य इमारत, मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग था, इमारत थी, भारी सुरक्षा और ताम झाम से भरपूर। कार्यालय का हर अधिकारी कर्मचारी वहाँ व्यस्त नज़र आ रहा था। तो वे जब जाते हैं, जाकर क्या देखते हैं, वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं काफ़ी व्यस्त हैं। अपर्णा संबंधित अधिकारी से मिलना चाहती थी। पूछताछ से पता चला कि वे दौरे पर निकले हुए हैं, पर वह जब पहुंचती है तो पता चलता है कि सब लोग कहाँ निकले हुए हैं, दौरे पर गए हुए हैं। वहाँ पर संबंधित अधिकारी नहीं हैं, उनके कनिष्ठ अधिकारी ज़रूर हैं। इस अधिकारी को केबिन में जाने से पहले विभागीय कर्मचारियों का एक हॉल क्रॉस करना पड़ता था, मगर उसके नीचे का जो अधिकारी है, कनिष्ठ मतलब उसके नीचे, तो वह मौजूद था। तो वह सोचती है कि क्यों न जाकर उनसे ही बातें किया जाए। जब अपर्णा अपने पिता को साथ लेकर केबिन के जाने से उद्धत हुई, चपरासी ने रोककर कहा,
एक एक करके जाना, भीड़ की भीड़ क्यों क्या करेगी अंदर। तो वहाँ पर जो चपरासी है वो रोकता है कि दोनों की को जाने का अधिकार नहीं है, एक एक करके ही यहाँ अंदर जा सकते हैं। भीड़ नहीं है, मेरे पिताजी हैं। तो यहाँ पे अपर्णा को बुरा लगता है और वह कहती है ये भीड़ नहीं है, मेरे पिताजी हैं, अपर्णा ने त्याश से कहा। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। धन्यवाद।